हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। सामान्यतः दोपहर में बिस्तर त्यागने वाला ये शख्स सुबह सुबह आज उठकर तैयार होने में कैसे लीन है। बात तो है सोचने के योग्य। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य रूपी दानव से रात भरी चली जंग को एक युद्ध विराम देते हुए। बिस्तर का त्याग कर हम उत्तम मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म आकलन कर ग्रहण कर लेते हैं तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल, ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से क्रियात्मक हो सके। अब अपनी पैदल यात्रा व बाहर की ठंड को ध्यान में रखते हुए वस्त्र आदि धारण कर हम निकल जाते हैं व्यायामशाला की ओर, जहां सुबह की ये खामोशी पल पल शरीर रूपी मंदिर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रज्वलित करने का कार्य कर रही थी। वैसे तो ये मौसम मानो बना ही सिर्फ खाने और सोने के लिए हो, किंतु इच्छाओं के वशीभूत होकर जीना हमें कुछ खास रास आता नहीं है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों को मन में दबाए हम आ पहुंचते हैं व्यायामशाला और शुरू हो जाता है वजन उठाने का अभ्यास। अब यहाँ हम अक्सर अकेले आना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इस काम में हमें चाहिए होती है पूर्ण एकाग्रता। अब समय की थोड़ी सी अल्पता होने के कारण हम जल्दी से अपना अभ्यास पूर्ण कर निकल पड़ते हैं घर की ओर। घर पहुंचते ही कुछ देर ध्यान की स्थापना व श्वास गति पर थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं स्नान। स्नान के तुरंत बाद मानसिक शुद्धि का आचरण लिए खुद को अर्पित कर देते हैं भगवान शिव के चरणों में और खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब अस्पताल खोला ही था कि आप पहुंचते हैं हमारे दोनों ही परिजन, जो कि शायद सुबह की सैर से लौटे थे और उनके मन में एक ही फरमाइश थी, सुबह की चाय, जो कि हमें भी खास तौर पर अपनी बनाई ही पसंद आती है। और प्यारा पूछी तो मानो हर बार ऐसे मिलता है मानो यही उसकी आखिरी मुलाकात हो। अब जल्दी से इन दोनों के लिए चाय बनानी रख देते हैं और घर में हुआ एकदम का शोर शराबा प्यारे मोहित को भी जागने पर विवश कर देता है और वो भी तैयार होकर निकल जाता है अपने अस्पताल की तरफ। अब छुट्टियां आने वाली थी, जिसका मतलब अपने कपड़े आदि धोना तो अति आवश्यक सा काम है। अतः मरीजों के देखते हुए ही बीच में समय निकालकर हम आ जाते हैं अपने कपड़े धोने के लिए। अब एक तरफ अस्पताल की छुट्टी का समय हो चला था, वहीं दूसरी ओर कपड़े भी धुलकर सूखने को तैयार थे। बस जरूरत थी तो थोड़ी फुर्ती दिखाने की। अब कपड़ों को सीधा सूर्य देव की छांव में सूखने हेतु डाल देते हैं और कर देते हैं अपने अस्पताल की छुट्टी। अब आ पहुंचे थे कुरियर वाले भाई साहब हमारे लिए एक अनोखा सा यंत्र लिए, जो कि था एक बहुत ही छोटा सा गैस चूल्हा, जो विशेष तौर पर हमने मंगवाया था अपने कैंपिंग आदि के कार्यक्रम के लिए। आकार में छोटा होने के कारण इसे कहीं भी लाना ले जाना बहुत ही आसान था, साथ ही वजन में भी ये काफी हल्का था। प्रिय मोहित नैन जी ने जल्दी से इसे खोलकर इसका एक सूक्ष्म निरीक्षण भी कर लिया था। अब समय हो चला था शाम का और हमें जाना था रोहतक। वैसे विचार था पहाड़ों में कुछ समय व्यतीत करने का, किंतु वो अभी अगले सप्ताह के लिए स्थगित हो गया है। अतः मैं और मोहित तैयार होकर निकल पड़ते हैं बाहर कड़ाके की ठंड का आनंद लेने। और तब तक आ पहुंचते हैं हमारे दोनों ही प्रियजन और साथ में था प्यारा सा पूची भी। अब सुबह से काम में इतने मग्न थे कि भोजन आदि का समय हमें जरा भी नहीं मिल पाया था। अतः सभी की सहमति से एक विचार पारित होता है कि सबसे पहले पेट पूजा की जाए। इसी विचार को मन में लिए हम हाईवे पर बने एक ढाबे में प्रस्थान कर जाते हैं। यहाँ हम थोड़े से छोले ग्रहण करते हैं और भूख का वेग कुछ शांत सा हो जाता है, किंतु हम भूल गए थे कि खाने के बाद गाड़ी का सफ़र करना हमारे लिए अक्सर काफ़ी कठिनाई भरा हो जाता है, किंतु अब किया भी किया जा सकता है। तो यदि आपको भी गाड़ी में सफ़र करते हुए घबराहट आदि का सामना करना पड़ता है तो कोशिश कीजिएगा कि बिना खाना खाए या खाली पेट ही आप सफ़र आदि पर निकलें। इसके बाद बारी थी आगे का सफ़र तय करने की। रात भी गहराने लगी थी। ठंड और धुंध दोनों ने ही अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया था। आखिरकार हम आ पहुंचे थे रोहतक, सीधा हमारे एक घनिष्ठ मित्र परविंदर के पास, जो कि काम में अत्यधिक मग्न दिखाई पड़ रहा था। तब तक आ पहुंचता है हमारा दूसरा मित्र सतेंद्र भी, और काफ़ी समय हम यहाँ हंसते बोलते हुए व्यतीत करते हैं, ढेर सारी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। यह अवसर अक्सर अपने मित्रगणों के बीच बैठकर ही प्राप्त होता है। तो यूं ही हंसते बोलते समापन करेंगे आज के व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।